हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आज क्लास 7 रेडियंस का बुक पार्ट 1 पढ़ा चुका हूँ। पार्ट 2 ये है, ठीक है, सिम्पैथी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 का सिम्पैथी। आप एक नोटबुक निकाल लीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है जो आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे पढ़ने से फ़ायदा ये है कि एक तो आपको इसका हिंदी निकालने आ जाएगा, है ना। दूसरा, आपको स्टोरी समझ में आ जाएगा। और तीसरा ये कि आपको इंग्लिश जो होगा डे बाय डे का होगा, इम्प्रूव होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, है ना। सिम्पैथी यानी क्या होता है, सहानुभूति। लिखा है कि आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस, यानी कि मैं बहुत दुख में पड़ा हुआ था, यानी अत्यधिक दुख में पड़ा हुआ था, ठीक है। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हेयर्ड। ग्रीफ मतलब क्या होता है, कष्ट, है ना। कष्ट, दुख, पीड़ा, है ना। यानी कि ये जो कष्ट जो है किसने, प्राउड मतलब क्या होता है, एक घमंड। हेयर मैंने सुना, यानी कि एक घमंडी इंसान ने क्या, उसका दुख सुना। His looks were cold, he gave me a gold but not a kindly word। इसके बाद से जो वो इंसान था, जो घमंडी इंसान था, वो देखने में क्या था, बहुत कोल्ड था। कोल्ड यानी कि नॉर्मल था। और उसने क्या दिया, सोना दिया, ठीक है। बट नॉट ए काइंडली, लेकिन उसके पास कोई भी ऐसे अच्छे शब्द नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि माई सोरो पास्ट आई पेन हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, यानी कि जब मेरा दुख मेरा कष्ट जो है बीत गया, उसके बाद से क्या, वो जो सोना है उसे वापस करना चाहता था। कौन, पोएट, ठीक है। यानी आई, यहाँ पर आई दिया ना, आई जो है पोएट है, ठीक है। यानी कि पोएट जो है का दुख में पड़ा हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स एंड ब्लेस हिज चैरिटी। इसके बाद से क्या हुआ, वो खड़े हो गया, है ना, तनकर वो सीधा खड़े हो गया। इसके बाद से वो पोर जो है उस आदमी को धन्यवाद बोला और ब्लेस किया, यानी कि आशीर्वाद दिया। ही चैरिटी यानी कि दान, यानी कि वो जो चैरिटी यानी कि जो सोना सा था उसे उपहार में दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। लिखा हुआ कि आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, यानी कि मैं जब दुख, दर्द, पीड़ा में पड़ा हुआ था। तो ए पुअर मैन पास्ट माई एवे, पास्ट में क्या होता है, गुजरना, एवे मतलब रास्ता, पुअर मैंने गरीब, यानी कि जब मैं दुख और दर्द में पड़ा हुआ था तो एक गरीब आदमी क्या हुआ, रास्ते से गुजरा, है ना। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरा सर दबाया, ठीक है। बाउंड मतलब क्या होता है, सर दबाना। ही बाउंड माई हेड, उसने मुझे सर दबाया। ही गेव मी ब्रेड, और उसने मुझे रोटी दी, ठीक है। ही वॉच मी नाइट एंड डे, वॉच मतलब क्या होता है, केयरफुल, यानी देखभाल करना। तो ही वॉच मी नाइट यानी कि रात, और डे यानी कि दिन, यानी कि रात और दिन उन्होंने क्या किया, सेवा किया, यानी कि देखभाल किया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू, यानी कि मैं इसे कैसे चुका पाऊंगा जी उसने मेरे लिए किया हो। पोइट कह रहा है कि जिसने मुझे मतलब इतना सारा देखभाल किया, दिन रात मुझे रोटी भी दिया, मेरा सर भी दबाया, है ना, तो उसे मैं कैसे चुका पाऊंगा, ठीक है। पोइट कह रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। लिखा है कि ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिम्पैथी। ओ का मतलब क्या होता है, है ना, यानी स्वर्ण कीमती है। लिखा है गोल्ड इज ग्रेट, यानी कि स्वर्ण कीमती है, पर उससे भी कई कीमती है स्वर्गिक सहानुभूति। अब इसको एक एनालाइज करते हैं, ना, यानी कि इस कहानी में दिया किया हुआ है, इस पोएम में दिया किया हुआ। इस पोएम में एक सहानुभूति है ना, एक इंसान है जो कौन है, वो खुद पोएट है। पोएट कह रहा है कि मैं जब दुख, दर्द यानी पीड़ा में पड़ा हुआ था, है ना, तो एक घमंडी इंसान ने उसके क्या हुआ, उसके दुख को सुना, किसके, पोएट के, है ना। इसके बाद से वो घमंडी इंसान था जो देखने में क्या था, बहुत कूल माइंड का था, है ना, और उसने सोना दिया, किसको, पोइट को दिया, जब वो मतलब दुख दर्द में था। लेकिन उसके पास का कोई ऐसे अच्छे शब्द नहीं थे। जब पोइट का यानी कवि का जब दुख दर्द, है ना, यानी दुख दर्द कष्ट जो था वो ख़त्म हो गया, तब वो जो कवि है उसे क्या करना है, वापस सोना को देना चाहता था, ठीक है। इसके बाद से और उसे थैंक्स भी बोलना चाहता था, उसको आशीर्वाद देना चाहता उसके दान के लिए, ठीक है। और इसके बाद से ग्रीफ यानी पेन, यानी कि जब दुख, दर्द, पीड़ा जो था, ठीक है, एक आदमी यानी कि उस रास्ते से का गुजर रहा था और उसने क्या किया, उसका सर को दबाया, ना। बाउंड मतलब दबाना, हेड मतलब सर, यानी कि सर को दबाया और उसे क्या, रोटी भी दिया और दिन रात उसे देखभाल किया, है ना। तो पोइट बोल रहे हैं कि मैं इसे कैसे चुका पाऊंगा जो उन्होंने मेरे लिए किया है ना। तो वही बोल रहे हैं कि ओ यानी कि यानी गोल्ड इज ग्रेट, यानी कि सोना जो है, स्वर्ण जो है कीमती है, पर उससे भी बट ग्रेटर फॉर हिज हेवनली सिम्पैथी, यानी कि उससे भी कई कीमती है स्वर्गिक सहानुभूति, है ना। तो ये एक पोइट की कहानी है जो खुद पोइट बोल रहे हैं कि मैं दुख दर्द में पीड़ा था, ना, तो एक इंसान ने मुझे क्या किया, हेल्प किया, जो देखने में घमंडी था लेकिन कूल माइंड का था, है ना।
तो यही पोस्ट करना चाहते हैं कि उसने जो मेरे लिए मदद किया, दिन भर मेरा देखभाल किया, तो मैं उसे कैसे चुका पाऊँगा। ठीक है, तो ठीक है, अगले मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए और यूँ पढ़ते रहिए और चैनल को शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं न्यू हूँ, मैं जानता हूँ, है ना। लेकिन आप लोग का एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट मेरे को मोटिवेशन करेगा, क्योंकि मैंने ठाना था कि मुझे यूट्यूब पे ही करियर बनाना है। तो अब मैं शुरू कर चुका हूँ दोस्त। अभी धीरे धीरे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, इससे भी आपको डे बाई डे आपको मैं लेंदी लेकर आऊँगा और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, जो आपको बहुत इंग्लिश सीखने में हेल्पफुल होगा, ये मेरा विश्वास है ना। तब तक के लिए आप यूँ ही अपना ख्याल रखिए और यूँ हँसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद,